नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई क्लर्क के सेट वन को मैथ्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है। ये 2016 में पूछा गया था और मैं कोशिश करूंगा कि पिछले चार साल के 2016, 2018, 2019 और 2020 इन चारों साल के आपको मैथ्स रीजनिंग कि कम से कम सेट मैं करवा दूं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप मैथ्स में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने रखा है सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले एग्जाम में जाना है, सिंप्लीफिकेशन को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपको 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का मैंने 5 क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 से 40। अगर आप लोग को आता होगा तो कमेंट करके आप लोग आंसर बनाइए, बताइएगा। और मेरा भी देखिएगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट को, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लिखिएगा मत है, सीधा उसको सॉल्व कीजिएगा। तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 7/5 ऑफ 58 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करें तो अगर हम लोग ऑप्शन देख के आंसर लाना चाहे तो ला सकते हैं, क्योंकि अंतिम में 0.4 लिखा है, 0.2 लिखा है, 0.8 लिखा है, 0.6 लिखा हुआ है। तो इनमें से कुछ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 14/10 इसको लिख लेते हैं और यहाँ गुना में 58 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना में 8, 32, मतलब 0.2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे बाद में क्या लिखा हुआ है? प्लस में 3/8 है, गुना में 139.2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मुझे पता है कि लगभग 8 से कटेगा। 8 एकम 8 होता है, 5 हो जाएगा हासिल 9, 8 से तो 56 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से भी 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है और 10 से भागा जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 मिलके कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो अब चाहे तो इसको पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं जल्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 12% ऑफ है, 12% ऑफ है 555। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 555 लिखा हुआ ना, 5 से काटिए 111 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। अब ये 6 हो जाएगा, 2 से काटिए और ये 10। 2 से इसलिए काटा कि भागा देने में थोड़ा आसान होगा। तो ये हो जाएगा 666 है और 10 से भागा देंगे तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद लिखा हुआ है 15% ऑफ है 666 है। तो ये तो अगर हम लोग नहीं भी कैंसिल आउट करते तो काम चल जाता, फिर भी अब देख लेते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट आंसर चाहिए। तो 5 से 15 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये 10 बार में जाएगा और ये 3 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 999, 10 से भागा देंगे तो पॉइंट, और ये 666 आ गया। तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 6 है ना, तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। कैरी लिया हमने, यहाँ कैरी लेंगे तो 15 1 16 हो जाएगा और यहाँ 15 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 166.5 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में जाना है और सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन ही बनाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 38 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 84 368 प्लस करना है 65 466 और माइनस वाले को यहाँ लिख लीजिए कि एक बार में ही आंसर आ जाए 009। और यहाँ पे हो जाएगा
13,964। अब यहाँ पे 4 कैरी 1 आ जाएगा, 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 4 कैरी 1 हो गया, 12 1 13 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे ऐड करें तो 13 हासिल 1, 7 9 5 और 8। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सीधा 9 5 8, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे एक कैरी लिया हमने तो 13 में से 6 हो जाएगा, तो 61 लिखा हुआ है। एक ही ऑप्शन में 61 लिखा हुआ, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जल्दी में लगाना तो ऑप्शन सी लगाइए, नहीं तो पूरा कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ एक कैरी लिया था तो 17 में से जाएगा 9, 8 बच जाएगा, तो 861 आ रहा है ना, अभी तक तो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 8 है तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। मैंने सही बताया था आपको अनुमान से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 33 के पावर में 78 है और 33 के पावर में 1.2, मतलब यहाँ पे सब जगह एक ही नंबर है, मतलब बेस क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पावर को ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। तो हमने पावर ऐड किया, डिवाइड वाले में पावर को माइनस कर दिया, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना हो गया, 1 प्लस में x हो जाएगा, 1 प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि 33 की पावर में 1 है और अननोन मतलब x हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 4 किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स के, मतलब x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो देखिए कितने जल्दी ये बन गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा पर्पस होगा कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में बनाना है। सभी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए x अपॉन में 529 दिया हुआ है और यहाँ पे 324 है। ये क्वेश्चन भी मुझे लिखना नहीं था, सीधा स्क्वायर रूट करना है। यहाँ पे 324 परफेक्ट स्क्वायर है 18 का और 529 मतलब 23 का। 18 गुना में 23 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कैसे कीजिएगा, 460 होता है, 23 को 20 से गुना करेंगे तो 460 हो जाएगा। 460 में से क्या कीजिए, 46 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 414 के आसपास हो जाना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेट चेंज करते हैं और अगले 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का 46 से 50 है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही दिया हो, आपको अलग अलग जगह भी सिंप्लीफिकेशन के बाकी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पहले 5 क्वेश्चन मैंने बना दिया। यहाँ पे केवल एडिशन दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, एडिशन दिया हुआ है 43 76 में ऐड करना है 3209। ठीक है, 3209 प्लस में 97, ये ऐड करना एक साथ। उसके बाद यहाँ पे जो घटाना है इसमें से 3125 माइनस 1784, जल्दी से ऐड कीजिए, कुछ भी नहीं है। 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। केवल अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। 22 हो जाएगा, 15 5 22 हो जाएगा और 16 2 18, हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। 76 82 हो जाएगा। अब 76 82 में से इसको घटा दीजिए तो 9094 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 73 के ही दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 73, मतलब से ऑप्शन नंबर सी में ही 73 दिया है। तो हम पूरा सॉल्व भी नहीं किए, आंसर आ गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे आंसर आ गया, तो सीधा आंसर लगा दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में रूट x प्लस में 14 इक्वल टू में रूट
क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2601 है ना, तो 2601 किसका हो जाएगा, 51 का हो जाएगा। और ये 14 का है तो 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369 होता है। 1369 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 7 9 होता है ना, तो एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 एक ही ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है ये आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 85% ऑफ है, 85% ऑफ है 420, 85% ऑफ 420। ठीक है, तो यही निकालते हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं लिखिए, कभी भी लिखने का आदत नहीं रखिए। मैं गलती से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लिखिएगा तो टाइम जाएगा। 17 पचे 5 दूना 21 आ गया। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है। तो उसके बाद यहाँ पे x% ऑफ, x% ऑफ कितना बोला गया, 1080। कम से कम एक जीरो कटेगा तो एक जीरो काटिए, और 735 को घटाना है। तो अब यहाँ कैलकुलेशन करना हमारा मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना बनेगा नहीं हम लोग का, या उसके बिना बन सकता है, देख लेते हैं। इक्वल टू में 735, 735 इक्वल टू में 735 लिखा हुआ है ना, और यहाँ बीच में किस चीज़ का साइन दिया है, यहाँ बीच में प्लस का साइन दिया है, दे ही देते हैं हम लोग। अब ये 3 से कटेगा, 3 का 3 3 सते, 3 का 3 36 बार में, 3 का 3 3 का 3 3 का 3 यहाँ हो जाएगा 24 या 72, और 3 पचे 15। तो ये काट के हमने छोटा किया। अब 17 सते हम लोग को पता है, और किसी से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 17 सते कितना होता है, 17 का 119 होता है, 17 सते 119 होता है। और 119 से होगा, 119 को 245 में से घटा देंगे, तो 119 माइनस 245 कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 26, 126 हो जाएगा। ठीक है, अब 126, 126, तो 126 होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, हम फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 85% ऑफ 420 प्लस में x%। ऐसे क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पूरा लिखेंगे तभी जाके सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू निकालना है। इक्वल टू में 735, जितना कैलकुलेट हो जाए उतना कैलकुलेट कीजिए इसको। एक जीरो से एक जीरो काटिए, 17 पचे 85 होता है, 5 से 2 बार में, और ये 21 बार में कट गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया पहले। तो अब हम लोग देखेंगे 3 से कटेगा, 3 सते, 3 से कटेगा, 3 का 3 36 बार में कट जाएगा। और 3 से कटेगा, 3 का 3 3 दूना 6, और 3 चौके 12, और 3 पचे 15, 245 बार में। अब और कटेगा, शायद नहीं कटेगा। 17 सते कितना होता है, 119 होता है, 17 सते 119 होता है। और 119 को 245 में से घटाना है, तो जल्दी से घटा लीजिए। तो 119 को 245 में से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी लिया होगा हमने, यहाँ पे 15 हो गया था, यहाँ एक कम हो गया ना, 13, मतलब 3 हो गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ 126 हो जाएगा। अब इक्वल टू में x गुना में 126 मतलब इतना, इक्वल टू में बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा, देखते हैं जितना कटेगा काट देते यहाँ पे। तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद 18 के टेबल में आता है शायद 126, 18 के टेबल में आता है ना 126। हाँ, 18 का 18, 18 छके 18 सते, 18 सते होता है ना, 18 सते, मतलब x इज इक्वल टू में 35 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 35 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमेशा जितना कैलकुलेट हो जाए, जितना कैंसिल आउट कर सकते उतना कैंसिल आउट कीजिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे देखिएगा, अभी हमने देखा कौन सा क्वेश्चन, अभी हमने देखा 48 नंबर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग के पास, अगला क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन नंबर 49। सिंप्लीफिकेशन ही खोजना है, क्योंकि 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, और उसको पहले बनाना है। सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में नहीं छोड़ सकते, अगर सिंप्लीफिकेशन छूट गया तो आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मिस नहीं करना है। 5/4 गुना में 1/9 गुना में 30 से 24, जितना जरूरी है उतना क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने वाला है। कैसे कैंसिल आउट होने वाला है, तो देख लीजिए 9 से ही कैंसिल आउट कीजिए। 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया,
9 तिया 27, यहाँ 3 हो जाएगा। और 9 का 9, 9 तिया 27 से 3, 9 तिया 27, 9 छक 54। अब ये 12 से ही काटिए, 4 तिया 12 होता है ना, तो सीधा 12 से काटिए। 12 का 12, 12 दूनी 24 होता है, 12 अठे 96 होता है, तो 28 बार में, और 28 पचे 140 हो जाएगा, गुना में 7, 17 चौके ये मतलब 7 चौके 14 सतह कितना होता है, 98 होता है, मतलब 980 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है 30% मतलब 30/100 लिख लीजिए सीधा, क्वेश्चन कभी नहीं लिखेगा। 1225, फिलहाल इतना का काम है तो इतना का काम करते हैं हम लोग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 से गुना हो जाएगा, 5 का 5, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम लोग नहीं काटते, यहाँ पे 10 रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 10 रहने देते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 तिया 36 होता है, 3675 हो जाएगा, 3675, और ये पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 10 नीचे था। तो ये एक पार्ट हमने कैलकुलेशन किया, दूसरे पार्ट को करते हैं। 64%, 64% मल्टीप्लाई में 555 हो गया। अब ये कट जाएगा 1 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, और ये 10 से मतलब 32 बार में। अब नहीं काटिए, इसको सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस करना है ना, तो 0.7 हो जाएगा। नहीं तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो 32 से गुना 111 कुछ यही होगा ना, तो 2 5 5 3, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ, 355 आ गया, 367 आ गया, मतलब यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट ऐड करना है कि घटाना है, 12.3 हो जाएगा। 12.3 घटाना है ना, यहाँ पे माइनस करना है, तो 12.3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप। तो हमने सिंप्लीफिकेशन बना लिया। अब हमें एग्जाम में क्या बनाना है, तो मैं बता दूं, अगर मिसिंग नंबर सीरीज दिया होगा तो मिसिंग नंबर सीरीज बनाइएगा, नहीं तो रॉन्ग नंबर सीरीज दिया तो उसको स्किप करके डीआई बनाइएगा। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज इस स्टेट में दिया हुआ था, तो उसे हम देख लेते हैं। देखिए नंबर सीरीज टेस्ट है, अब हम देखते हैं। दस क्वेश्चन हमने शुरुआत में बना लिया। सिंप्लीफिकेशन आपको जाना है एग्जाम में, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन बनाना है, या 2 से 3 मिनट में भी 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लानिंग अच्छा होना चाहिए अगर आप एसबीआई का निकालना चाहते हो, और मन में पॉजिटिविटी रखिए, तभी एग्जाम निकलेगा। अब ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये नंबर सीरीज आपको पूरा लिखना होगा, जल्दी से लिख लीजिए नंबर सीरीज यहाँ पे, मतलब। अब यहाँ पे देखिएगा, पूरा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोबारा से। अब यहाँ देखिए 48 का लगभग आधा हो गया, तो 48 को अगर 0.5 से गुना करके अगर हम 0.5 को घटा दें तो हमारा 23 आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम लगाते हैं, 0.5 की 0.5, क्योंकि छोटा हो रहा है ना, तो हो सकता है 0.5 से माइनस करके 0.5 को घटा रहे होंगे, तो 0.5 से माइनस कीजिएगा तो 1.5 होगा ना, आधा, 23 का आधा 1.5 माइनस 0.5 मतलब 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो 11 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, अगर मिसिंग नंबर सीरीज पूछा है तो। नंबर सीरीज बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, यही सब पैटर्न आपको जो पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं वही आपको रिपीट होने वाला है, वही पैटर्न। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी का 2 15 41 80 और 132 नंबर बहुत करीब है, तो हम लोग गैप निकाल लेते हैं। 13 हो गया, 26 हो गया, 39 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आगे जो नंबर निकालना हम लोग को, उसमें 13 का टेबल जा रहा है, 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, 13 5 जा, इसको ऐड कीजिए 132 में, 197 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, 197 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान दोस्तों है, अगर आप चाहे तो एग्जाम को बहुत आसान बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स 15, ठीक है, एक्स 15 75 525 47 25 और 51 25 जो भी लिखा है उसको देख लीजिए आप।
अब ये मान लीजिए कि ये भागा किया जा रहा है, तो ये भागा किया जा रहा है, मान लीजिए 9 से भागा किया गया पहले, क्योंकि 9 पचे 45 होता है। फिर ये कितने से भागा किया गया होगा, मान लीजिए 7 से। ये 5 से भागा किया गया है, तो ये 3 से भागा किया जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 5। 15 को 3 से भागा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। आगे है 4, 19, 49, x 229। अब यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 120। तो बस इसमें 60 ऐड कीजिए, 109 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। अभी तो हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ के आपको हार्ड किया जाए, बट एग्जाम में नंबर सीरीज का जो पैटर्न होता है कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 840 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है, 140 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो ये देखेंगे 14 तिहाई हो जाएगा, मतलब या तो 3 से भागा किया गया है या फिर 3 से गुना किया गया है। इसको देखेंगे तो 4 से गुना किया गया होगा, इसको देखेंगे तो 5 से गुना किया गया है, तो इसको देखेंगे तो 2 से गुना किया जाएगा, मतलब हम लोग का 840 आएगा और आगे 1 से गुना किया जाएगा। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को भी फॉलो किया जा सकता है एग्जाम में। तो हमने दूसरा कौन सा बना लिया, नंबर सीरीज बना लिया, नंबर सीरीज हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या बनाएंगे। तो आगे हम लोग को बनाना है डी आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी आई, इसके बाद बनाना है। तो अभी तक हमने कितना नंबर गेन किया, 15 नंबर, और हमारे पास टाइम कितना है, 20 मिनट। तो बताऊंगा मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये मैं बताऊंगा आप लोग को। तो अब हम लोग देखते हैं डी आई 5 नंबर को आपको 3 मिनट के अंदर बनाना है। अब कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए डी आई के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो मैं बोल देता हूँ डी आई के क्वेश्चन, ठीक है ना। डी आई के क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, एक साथ मैंने दे दिया है। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आप लोग को क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। अब ये डेटा टेबल को समझिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे द नंबर ऑफ मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मोटा मोटी ये समझ लिए। अब बिहार में किस चीज़ में चोरी कितना होता है, मर्डर कितना होता है, सब चीज़ दिया हुआ है, मतलब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वेरियस क्रिमिनल इन एचपी। अब एचपी में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वेरियस क्राइम्स इन एचपी, मतलब कितना क्राइम होता है एचपी में, ये आपको बताना है। तो सबको जोड़ के बता दीजिए कि कितना क्राइम होता है। तो इकाई का देखिए 803 दिया है, 903 दिया है, 903 दिया हुआ है, 903 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं 903 वाला आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में 37 लिखा हुआ है, 36 लिखा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितना जरूरी है उतना कैलकुलेशन करेंगे। 10 कितना है 45, 1045, 3652। आप चाहे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं डेटा टेबल को देख के। 36,000 के आसपास तो आएगा, ये तो हम लोग कन्फर्म है। 12,224, ठीक है, 354, ठीक है, 1028, 128। अब अगर हम लोग देखें 7 7 4 11, 11 4 कितना होता है, 11 4 15, 7 7 4 11, 11 4 15, 15 23। ये तो हमने पहले ही बोला था, यहाँ 0 आना चाहिए, देख लेते हैं 9, ये 23 आया ना शायद, 23, 9 यहाँ 2 हासिल हो जाएगा, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 2 20, हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 6 13, 13 2 15, 15 3 कितना होता है, 15 3 18 1 19, ये तो हम लोग को पता था, हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 1 6, अब देखिए 36 हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग का 36,903 हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉकिंग assault in UP to theft criminal trespass in Haryana।
ठीक है, तो यूपी का आपको देखना है, यूपी का क्या देखना है, स्टॉकिंग और असॉल्ट को देखना है। तो जो भी दिया है, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप केवल देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा स्टॉकिंग कहाँ लिखा है, असॉल्ट कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह का, यूपी का। तो यूपी का इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले। यूपी का दो डेटा है ना, स्टॉकिंग, तो यूपी में स्टॉकिंग कितना है 85, और असॉल्ट कितना है 125, यही दोनों दिए है ना। तो 10 हासिल 1, 11, 210 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को देखना है एचपी का डेटा, एचपी का बोला नहीं, हरियाणा का डेटा बोला है। हरियाणा में थेफ्ट को देखना है और क्रिमिनल एक्टिविटी को देखना है। तो 257, 257 और 263, हाँ 263, 0 हासिल 1, 11, 1, 12 हासिल 1, 4, 1, 5, 10 से 10 कट गया, बस यहीं पे अटक जाएंगे हम लोग, 1 के 21/52, क्योंकि यूपी का हरियाणा से पूछा है, तो यूपी के ऊपर हरियाणा को नीचे, तो 21/52। तो दो क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज मर्डर एंड थेफ्ट इन ऑल 8 स्टेट। तो मर्डर और थेफ्ट देखना है कि सभी स्टेट में कितने हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है कि 8 स्टेट है ना यहाँ पे, मतलब सबको ऐड करना है, उसका एवरेज निकालना है, मतलब 16 से भागा देना है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन हो उसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या बना भी सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 44 में चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मर्डर और थेफ्ट को ऐड करना है और 16 से भागा दे देना है, वही एवरेज निकालना है अप्रोक्सीमेट। आगे देखिएगा 44 में, द टोटल नंबर ऑफ असॉल्ट एंड मर्डर टुगेदर इन बिहार। बिहार का देखिए, बिहार का देखना हम लोग को, मर्डर और असॉल्ट को देखना है। तो मर्डर और असॉल्ट बिहार में कितना होता है, 132 मर्डर है। असॉल्ट कितने हैं बिहार में, असॉल्ट है 496। तो ये तो बिहार का डेटा हो जाएगा 8, 12 हासिल 1, 5, 1, 6 हो जाएगा, ठीक है, 12 हासिल 1, 5, 1, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन बिहार इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्राइम इन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ क्राइम इन स्टेट। अब टोटल नंबर ऑफ क्राइम निकालना है बिहार में, तो आप ऐड कीजिए, तो 2, 6, 8 हो जाएगा, 8, 6, 13, 8 है 15 हो जाएगा, नहीं 2, 6, 8, 13, 13 2 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 6, 15, 15 6, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27 हासिल 2, 5 9 2 11, 12 3 15, ये आ गया। अब इसके साथ परसेंटेज निकालना है, लगभग में तो बोला नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा, तो निकाल लीजिए, 628 से गुना में 100 हो जाएगा ना। तो ये लगभग 90 15 15 चौके 60, मतलब 40% के आसपास दी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है ना, तो लगभग ये 40% के आसपास होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा 100%, 39.82, क्योंकि उसके आसपास कोई ऑप्शन दिया नहीं है। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा पूरा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं। आगे देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेरियस क्राइम कमिटेड इन बिहार एंड राजस्थान। तो बिहार और राजस्थान के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। अब देखिएगा, बिहार और राजस्थान, पहला जो क्राइम है 352 है बिहार में। मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, मैं केवल एक बता देता हूं आप लोग को कि आप लोग कैसे बनाएंगे। तो बिहार में जो पहला क्राइम है ना, वो लिखते हैं, और यहाँ राजस्थान का लिखते हैं, ठीक है। तो बिहार अभी ज़्यादा है, तो ज़्यादा में प्लस लिख देंगे बिहार में, और यहाँ प्लस लिखेंगे राजस्थान में, ठीक है ना। उससे आप लोग को फ़ायदा होगा, बाद में जाके पता चलेगा कि प्लस कितना आया राजस्थान में, प्लस कितना आया बिहार में। तो ये हो जाएगा 27, 27 और 52 कितना होता है, यहाँ 9 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 79 के आसपास होना चाहिए ना, 79 हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्राइम देखेंगे, अगला क्राइम है बिहार और राजस्थान में 220, मतलब 220 प्लस हो जाएगा, 220 राजस्थान में प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्राइम हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 13, तो प्लस 13 हो जाएगा। राजस्थान ज़्यादा है इस बार, उससे पहले बिहार ज़्यादा था 220, ठीक है ना। तो 220 बिहार में जाएगा क्योंकि 496 डेटा है। अगला में चोरी में राजस्थान ज़्यादा है, प्लस 13 हो जाएगा। मर्डर में 120 हो जाएगा, राजस्थान ज़्यादा है, राजस्थान में प्लस जाएगा 120 मर्डर में, ठीक है ना। आगे देखेंगे, मर्डर में हो गया। उसके बाद लास्ट वाले में बिहार कम है, राजस्थान ज़्यादा है, तो प्लस 21 हो जाएगा। तो राजस्थान कितना प्लस में गया, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 154 हो जाएगा। और इसमें अगर देखेंगे तो 299 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग का जो राजस्थान बिहार है वो ज़्यादा है, तो 299 माइनस 154 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 4 1, 145 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी। दो तरीका है, बिहार और राजस्थान का डेटा ऐड कीजिए, उनको घटा लीजिए, या फिर जो सामने सामने डेटा है उन्हीं को जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग बना लीजिए, तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो डीआई के भी हम लोग ने 5 क्वेश्चन बना लिया। एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था इसलिए हमने मिस कर दिया उसको, चाहे तो आप बना सकते हैं। तो अभी हमने 19 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आप चाहे तो 20 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, केवल एवरेज आपको निकालना था। तो डीआई के बाद डीआई भी हमने कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे बस उनको ही कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को 30 क्वेश्चन तक जाना है। तो हम लोग केवल 11 क्वेश्चन करेंगे बचे हुए। और इसमें मैं बता दूं कि 15 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के दिए हुए हैं, तो 15 के 15 क्वेश्चन के पीछे नहीं जाइएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। आपको 25 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं किसी भी हालत में। 25 क्वेश्चन आप बना लेते तो आप सेफ हो जाएंगे। 28 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट मैं मानता हूँ, 28 क्वेश्चन सही, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी सही होगा तो आपको 2 नंबर एसबीआई एक्स्ट्रा दे देगा, मतलब अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, ठीक है। 51 से लेके 55 तक के क्वेश्चन को सेट को देखिए। पहला क्वेश्चन है रेशियो और मिक्सचर, इसको थोड़ा स्किप कीजिए क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 में ऐसा बात। पहले आप पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। जो सबसे छोटा क्वेश्चन होगा पहले आप उसको बनाइए, फिर आप बाकी सबको बनाइए। तो इसमें आसान क्वेश्चन को पहले पिक कीजिए, उसको पहले बनाइए। जो लंबा क्वेश्चन है उसको पहले कभी नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो मुझे सबसे आसान क्वेश्चन क्या लग रहा है इन पांचों में से अभी फिलहाल किसी को नहीं बनाइए, हम लोग अगले स्लाइड को देखते हैं। उसमें अगर कोई आसान क्वेश्चन मिलेगा तो पहले उनको बनाएंगे हम लोग। देखिएगा, शायद 56 आसान क्वेश्चन है, 58 भी आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है, 57 भी हो सकता है, बट 59 और 60 ज़्यादा आसान है। तो पहले इन दोनों को बनाइए आप, 59 और 60 को। द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, 4/5 ऑफ ए नंबर मतलब x, 4/5 ऑफ x एंड 45% ऑफ नंबर, मतलब उसी नंबर का 45%। तो 4/5% को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 80% ऑफ डेट नंबर, और यहाँ लिखा हुआ है 45% ऑफ डेट नंबर। गैप निकालेंगे तो 35% ऑफ डेट नंबर। एज 56, मतलब 55 56 के बराबर दिया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 7 का 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 5 से 20 बार में, मतलब x का तो वैल्यू निकल गया। बट हम लोग यहीं पे क्या करते हैं ना, यहीं पे हम लोग 65% लगा लेते हैं, यहीं पे हम लोग 65% लगा लेते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे गैप कितना आया, पहले हमने दोनों को परसेंटेज में बना लिया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना होता है, तो हमने परसेंटेज में बना लिया। और फिर यहाँ पूछा गया डिफरेंस, तो इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लिया। तो 35% ऑफ डेट नंबर इक्वल टू में 56 है, उसका 65% निकालना है, तो यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि हम लोग को एक्स से मतलब नहीं है। तो 100 कट जाएगा आमने सामने, 7 का 7, 7 × 5 = 35, 7 का 7, 7 × 8 = 56, 5 से कटेगा 13 बार में, 13 का 13 104 निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 104, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये 104, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 104।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 59, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आसान है। कभी भी सिंप्लीफिकेशन, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को लाइन से बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, छोटे क्वेश्चन को पहले बनाइए। ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है, तो पहले 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है आप लोग को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, ये भी आसान है, जल्दी बना सकते हैं। देखिए, ए प्रॉफिट ऑफ 8% मेड बाय सेलिंग ए टी शर्ट ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट इज, एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है। मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट इज इतना, सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब डिस्काउंट 12% है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 1080 का 12% मतलब 88% है पे इसको सोल्ड किया जा रहा है, और 8% प्रॉफिट, तो सीपी पे 8% प्रॉफिट मतलब 108%। अब आमने सामने काटिए यहाँ पे, और ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे सीपी हो जाएगा 880 रुपये। देखिए तो 880 कौन से ऑप्शन में, सी में। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 60 बना लिया। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। ठीक है, 60 में 21 क्वेश्चन तक अभी हमने सफर तय किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चेंज करता हूं मैं स्लाइड यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 मुझे आसान लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। देखिए, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन डिक्रीज बाई 25%। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन डिक्रीज बाई 25%। मान लीजिए एक्स 25% डिक्रीज कर गया तो 75% हो जाएगा। एंड ए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाई, मान लीजिए वाई इंक्रीज बाई 250 मतलब 350% हो जाएगा। दोनों का 100 जो था ना परसेंटेज वो कट गया। इफ जो रिजल्टेंट है वो 6/5 है, तो इक्वल टू में 6/5 पहले इक्वेशन बना लिया हमने। अब ये कैंसिल आउट कीजिए, 5 से 15 बचे, 5 से 5 का 5 70 बार में, 5 से ये 14 बार में कटेगा, 3 से 3 दूना 3 बचे। अब नहीं कटेगा, ये अब नहीं कटेगा ना, तो 28/5 दिया हुआ है क्या ऑप्शन। देखिएगा 28/5 मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो हमने बनाया 59, 60 और 62, 3 क्वेश्चन हमने ऐड किया। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आसान है। 61 वाला फिलहाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग शायद फंस भी सकते हैं, बट क्वेश्चन आसान है। इसके अलावा भी क्वेश्चन को देखते हैं, शायद इससे भी छोटा क्वेश्चन मिल जाए तो उससे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, मतलब एल इंटू में बी इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू में बी होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एल इंटू में बी इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब सर्कल का रेडियस दिया है, बहुत अच्छा। और कुछ दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज रेडियस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब यही मान लीजिए, क्योंकि यही हम लोग को निकालना है। 22/7 गुना में रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है ये। 154 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए 154 दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बनाया, एक और क्वेश्चन अभी हम लोग बना लेंगे तो 24 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, हाँ दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 65, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। 65 में पूछा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 120, मतलब एक्स मान लीजिए प्राइस था, पहले तो इंक्रीज हुआ 120 रुपये, मतलब 100 में ऐड करेंगे, जितना इंक्रीज होगा और घटेगा तो 100 में से माइनस करेंगे। बाद में क्या होता है 25% डिक्रीज होता है, मतलब ये 75% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल फाइंड दी नेट परसेंटेज फाइनल, मतलब मान लीजिए कि यहाँ 100 रुपये दाम था, कितना परसेंट घटा ये निकालना है। आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 मान के बनाइएगा। ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 5 15 बचे, 5 से दुना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। मतलब आपसे क्या पूछा कि 90% हो गया, तो 100 रुपये दाम था, 90 रुपये दाम हो गया, 10% आपका घट जाएगा।
तो देखिए तो 10% आपका घट जाएगा, चेंज जो हो जाएगा 10% का चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन अभी तक हमने वर्ड प्रॉब्लम का बना लिया। कौन कौन सा बनाया? 59, 60, 62, 63 और 65। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब देखिएगा 64 भी मुझे आसान लग रहा है, क्वेश्चन लंबा है बट आसान है। देखिएगा छोटा क्वेश्चन है तो आसान भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम, ईयरली और हाफ ईयरली आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000, 5000 दिया हुआ है। पहले तो ईयरली हम लोग निकाल लेते हैं, तो 104% होगा। 1 ईयर का निकालना है, ठीक है ना, 1 ईयर का निकालना है, ईयरली और हाफ ईयरली। ईयरली और हाफ ईयरली, ईयरली मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सीधा। तो यहाँ पे ईयरली और हाफ ईयरली बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली, मतलब ऐसा ही निकाल देना था। तो 104 को 5 से गुना करेंगे तो सीधा आधा मतलब 52 हो जाएगा। अरे उस पर एक जीरो लग जाएगा, 5200 हो जाएगा, मतलब 5200 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 5000 का रेट को आधा कर दें, मतलब 102%, टाइम हाफ ईयरली मतलब 2 डबल हो जाए, तो ये 51 हो जाएगा। और ये हम लोग सीधा देखते हैं बना के, जैसे डी इक्वल टू में क्या होता है, डी इक्वल टू में होता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पी आर स्क्वायर। बट यहाँ 1 साल के लिए दिया है ना, 2 साल के लिए दिया नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, हमें ऐसे ही निकालना होगा। तो बनाया जा सकता है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। तो 5000 गुना में 51 गुना में 51 है। जल्दी गुना नहीं कीजिएगा, जब ज़रूरत होगा तब गुना कीजिएगा। 1 0 से 1 0 ये कट गया। 25 गुना 50, 2601 होता है शायद, गुना में 2, 5202 आ जाएगा। 5202 मतलब है 5200 में से 5202 घटा दीजिएगा तो 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। तो हमने 6 क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, अब देखिए एक एवरेज का क्वेश्चन है 58, वो भी आसान क्वेश्चन है, तो उसे भी बनाइए। देखिएगा 58 आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या पूछा गया? पूछा गया कि दी एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास ऑफ 30 kg, मतलब बॉयज का वेट दिया हुआ 30 kg एवरेज वेट, मतलब सभी बॉय को 30 से गुना कर दीजिए। एंड दी एवरेज वेट ऑफ गर्ल ऑफ द सेम क्लास 20 kg, मतलब जी का वेट दिया है 20 kg एवरेज वेट दिया हुआ है। इफ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 20, मतलब बॉय प्लस में गर्ल का जो एवरेज वेट दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? 23.25 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन रिस्पेक्टिवली ऑफ, इस क्लास में बॉयज और गर्ल का आपको ये निकालना है, क्या बोलते हैं, पॉसिबल नंबर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो अगर हम लोग बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 23 पॉइंट ये है। तो अगर इक्वेशन बनाएंगे तो बीच में प्लस होगा, यहाँ इक्वल टू होगा। तो आप चाहे तो हीट एंड ट्रायल मेथड को भी अपना सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व ही करते हैं। तो 23.5 को 30 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 6.75 बी, 6.75 बी प्लस में 6.75 बी, ठीक है ना, प्लस में 20 जी, तो 3.25 जी, यही होगा। ये इक्वल टू होना चाहिए क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, पॉइंट ज़्यादा है ना इससे, तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो इक्वल टू के साइड हमने भेज दिया। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोगों ने क्या किया ना, एक इक्वेशन बना लिया इस तरह से। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा,
और यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन दे दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, तो ये दोनों एक इक्वेशन बन गए। पॉइंट को हमने हटा दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, 25 से कटेगा, 25 का 25, 25 से कम 25, 25 का 25, 25 से कम 25, 7 हो जाएगा, 25 दिया, 13 दिया हुआ ना किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फिर भी, 25 का 25, 25 दुना 50, ठीक है, 27 बार में कटना चाहिए, तो देखिए 13 और 27 पॉसिबल हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान था, तो 58 हमने बना लिया, ठीक है, 58 हमने बना लिया। और खोजिए इसमें से कौन सा आसान क्वेश्चन है, और भी हम लोग देख लेते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आसान सा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, ए और बी स्टार्ट करता है एक बिजनेस है, कुछ इनिशियल अमाउंट है, 5:7 है, उन दोनों का जो रेशियो है ना, जो भी अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका रेशियो दिया हुआ 5:7 अमाउंट में, मतलब रेशियो में अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। एक साल के बाद देयर प्रॉफिट है 1:2, मतलब उनका प्रॉफिट है 1:2 में, एक साल के बाद। द पीरियड फॉर ए इन्वेस्टमेंट वॉज 7 मंथ, मतलब ए जो है वो 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, और बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा ये निकालना है। तो 5x से मल्टीप्लाई में 7, 5a मान लीजिए मल्टीप्लाई में 7 प्लस 5a मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 7a मल्टीप्लाई में x, ये हम लोग को मंथ नहीं पता है, इक्वल टू में 1/2, ए से ए कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू में 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 10, मतलब b जो होता है ना 10 मंथ के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान है, तो क्वेश्चन को पिक करना और बनाना है। तो जो क्वेश्चन आसान होंगे, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आसान होते हैं, एवरेज के आसान होते हैं, परसेंटेज के आसान होते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं यहाँ पे SBI क्लर्क में, प्रीलिम्स के एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ये भी आसान क्वेश्चन है। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ 10% इट्स मैन इन वॉर, 10% रिमेनिंग ड्यूज टू, बीमारी के कारण मर जाते हैं, 10% अदर बीमारी के कारण मर जाते हैं, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस है इतना हो जाता है एक्टिव मैन का। फाइंड दी ओरिजिनल, ओरिजिनल निकालना है, तो मान लीजिए x थे, अब 10% मर जाते हैं तो 90 हो जाएगा। फिर से क्या होता है, 10% बीमारी से मर जाते हैं रिमेनिंग का, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर से क्या होता है कि 10% मर जाते हैं, 90% हो जाएगा, फिर से अगेन 3 बार मतलब घटते हैं, और फाइनली बचेंगे 7, 9 और 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 0, 10 के पावर में 3, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 729 ये कट जाएगा, मतलब 1 2 3, 10 पे 6 0, 3 के पावर में 6, तो 10 पे 6 0, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। तो 55 भी हमने बना लिया। अब देखिए कि टोटल हमने कितना क्वेश्चन बनाया, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 28 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, और मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को बनाया जो बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। आपको भी एग्जाम में हर एक टॉपिक को जरूरी नहीं है कि पढ़ के जाए, आप लोग ये चुन के क्वेश्चन बनाइए। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं, 10 के 10 मैंने बनाए थे, ये ओके हो गया। DI के मैंने 4 ही क्वेश्चन मान लीजिए बनाए, आप 5 के 5 बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना था केवल, यहाँ बना सकते हैं। 4 नंबर सीरीज के मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए। अब वर्ड प्रॉब्लम में से मैंने क्या क्या बनाया देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में से मैंने बनाए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। एक 59 बनाया था, उसके बाद 60 बनाया था, उसके बाद 62 बनाया था, उसके बाद मैंने बनाया था 63 बनाया था, उसके बाद मैंने बनाया था 65 बनाया था, उसके बाद 65 के बाद मैंने बनाया था
65 के बाद बनाया था 56 बनाया था, 56 के बाद मैंने अभी 55 बनाया, 55 के बाद 54 भी बना दिया मैंने, ठीक है। 54 तो काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे होते हैं 19 क्वेश्चन प्लस में 8 क्वेश्चन, मतलब 27 क्वेश्चन, मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। एक मान लीजिए डीआई का एक क्वेश्चन ऐड कर देंगे तो ये 28 क्वेश्चन तक बन जाएगा, क्योंकि आप लंबा सा वर्ड प्रॉब्लम को बनाने से अच्छा एक डीआई का 5वां क्वेश्चन बना लीजिए, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो मिनिमम 28 क्वेश्चन तक आपको बनाना है, वो भी 100% सही। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर हो जाएगा 30 के प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 52 नंबर भी देख सकते हैं आप लोग, 52 नंबर देख लीजिएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 है। तो आप पता कर सकते हैं मिल्क कितने रेशियो और वाटर कितने हैं, सच डेट द रिजल्टेंट हो जाएगा 40% ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन चाहे तो आप बना सकते हैं। मैंने अपना कोटा पूरा किया, 28 क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि आप कैसे 28 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको कम से कम एग्जाम में 28 क्वेश्चन बना के आने हैं और क्वेश्चन को चुन चुन के बनाना है। सबसे पहले मैंने बता दिया क्या बनाना है, तो एक प्लानिंग आप लोगों को मिल चुका है। और इसी तरह 4 वीडियो आपको मिलेंगे, एक वीडियो मैंने दे दिया, 3 वीडियो और दूंगा, 2016, 2018, 2019, 2020। तो 4 सेट आपको मैथ्स के मिलेंगे, इसी तरह 4 सेट आपको रीजनिंग के मिलेंगे। अगर आप लोगों का डिमांड हुआ तो मैं आपको इंग्लिश का भी सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।